नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे ब्रह्मांड की एक ऐसी विशालकाय आकाशगंगा के बारे में जिसका नाम थोड़ा तकनीकी है 2MASX J14102504। ये गैलेक्सी वैज्ञानिकों के लिए अध्ययन का एक बड़ा विषय रही है क्योंकि इसका आकार हमारी सोच से कहीं ज्यादा बड़ा है। सबसे पहले जानते हैं कि ये किस तरह की गैलेक्सी है। 2MASX J14102504 एक सुपर जायंट इलिप्टिकल गैलेक्सी है। इसका मतलब है कि ये हमारी मिल्की वे की तरह सर्पिल यानी स्पाइरल नहीं है, बल्कि एक विशाल अंडे के आकार की तरह दिखती है जिसमें खरबों तारे भरे हुए हैं। अगर हम इसकी दूरी की बात करें तो ये हमसे लगभग 1.1 से 1.2 बिलियन यानी 120 करोड़ प्रकाश वर्ष दूर स्थित है। अब बात करते हैं इसके आकार की, जो सबसे ज्यादा हैरान करने वाला है। जहां हमारी मिल्की वे गैलेक्सी सिर्फ 1 लाख लाइट ईयर चौड़ी है, वहीं 2MASX J14102504 का व्यास यानी डायमीटर लगभग 11 लाख लाइट ईयर से भी ज्यादा है, यानी ये हमारी गैलेक्सी से करीब 10 से 11 गुना बड़ी है। इसका नाम 2MASX इसलिए पड़ा क्योंकि इसे 2 माइक्रोन ऑल स्काई सर्वे नाम के एक विशेष प्रोजेक्ट के दौरान खोजा गया था। ये सर्वे आसमान के उन हिस्सों को देखता है जिन्हें हम सामान्य रोशनी में नहीं देख सकते। वैज्ञानिकों ने पाया कि ये गैलेक्सी एक बहुत बड़े गैलेक्सी क्लस्टर का हिस्सा है, जहां गुरुत्वाकर्षण इसे और भी विशाल बनाता जा रहा है। इस गैलेक्सी की खासियत ये है कि इसमें बहुत पुराने तारे मौजूद हैं। ऐसी गैलेक्सीज के केंद्र में अक्सर एक बहुत ही विशाल सुपरमैसिव ब्लैक होल होता है, जो पूरी गैलेक्सी को बांधे रखता है। इसे समझने से वैज्ञानिकों को ये जानने में मदद मिलती है कि ब्रह्मांड की शुरुआत में इतनी बड़ी संरचनाएं कैसे बनी होंगी। ब्रह्मांड की विशालता का अंदाजा लगाना नामुमकिन है। जब भी हम बड़ी गैलेक्सीज की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहला नाम आता है IC 1101 का। लेकिन खगोल विज्ञान यानी एस्ट्रोनॉमी की दुनिया में कई ऐसे गुमनाम नाम छिपे हैं जो आकार के मामले में बड़ों को टक्कर देते हैं। आज हम एक ऐसी ही गैलेक्सी की गहराइयों में उतरेंगे जिसका नाम वैज्ञानिक कागजों में तो दर्ज है, पर आम चर्चाओं में कम आता है। हम बात कर रहे हैं 2MASX J14102504 की। सबसे पहले इसके अजीब से नाम को समझते हैं। 2MASX का मतलब है कि इसे 2 माइक्रोन ऑल स्काई सर्वे द्वारा पहचाना गया था। ये सर्वे इंफ्रारेड रोशनी का उपयोग करता है, जो धूल और गैस के पार देखकर ब्रह्मांड के उन छिपे हुए कोनों को उजागर करता है जिन्हें सामान्य टेलीस्कोप नहीं देख पाते। ये गैलेक्सी एक सुपर जायंट इलिप्टिकल गैलेक्सी है। इसका मतलब ये है कि इसमें हमारी मिल्की वे की तरह सुंदर स्पाइरल आर्म्स यानी भुजाएं नहीं हैं। इसके बजाय ये तारों का एक विशाल चमकता हुआ गोला या अंडे जैसा आकार है। वैज्ञानिकों की भाषा में इसे टाइप E गैलेक्सी कहा जाता है। अब बात करते हैं उस चीज की जो इस गैलेक्सी को खास बनाती है, इसका अविश्वसनीय आकार। हमारी अपनी गैलेक्सी मिल्की वे लगभग 1 लाख लाइट ईयर चौड़ी है। इसके पड़ोसी एंड्रोमेडा की चौड़ाई करीब 2.2 लाख लाइट ईयर है। लेकिन जब हम 2MASX J14102504 को देखते हैं तो ये सब बौने नजर आते हैं। इसका व्यास यानी डायमीटर लगभग 1,13,400 प्रकाश वर्ष है, यानी हमारी 11 मिल्की वे गैलेक्सीज को अगर एक कतार में लगा दिया जाए तब जाकर इस एक गैलेक्सी की बराबरी हो पाएगी। ये पृथ्वी से लगभग 1.2 अरब प्रकाश वर्ष दूर स्थित है। इसका मतलब है कि आज हम इसकी जो रोशनी देख रहे हैं वो तब वहां से चली थी जब पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत हो रही थी। कोई गैलेक्सी इतनी विशाल कैसे हो सकती है? इसके पीछे की थ्योरी बहुत दिलचस्प है। अरबों सालों के दौरान 2MASX J14102504 ने अपने आसपास की दर्जनों छोटी गैलेक्सीज को अपने गुरुत्वाकर्षण से खींचकर खुद में मिला लिया होगा। जब गैलेक्सीज आपस में टकराती हैं तो उनके बीच की गैस खत्म हो जाती है, जिससे नए तारे बनने की प्रक्रिया रुक जाती है। यही कारण है कि इस गैलेक्सी में ज्यादातर पुराने और ठंडे तारे रेड ड्वार्फ्स पाए जाते हैं। ये गैलेक्सी अब एक रिटायर्ड गैलेक्सी की तरह है, जो अब शांत है लेकिन अपनी गोद में खरबों तारों का बोझ संभाले हुए है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इतनी बड़ी संरचना को थामे रखने के लिए इसके केंद्र में एक महाविशालकाय ब्लैक होल, सुपरमैसिव ब्लैक होल का होना अनिवार्य है। अनुमान है कि इसका ब्लैक होल हमारे सूरज से अरबों गुना ज्यादा भारी हो सकता है। ये ब्लैक होल इस पूरी गैलेक्सी का इंजन है, जो इसके खरबों तारों को अपनी कक्षा में घुमाता है।
लेकिन रुकिए, जो हमें दिखाई दे रहा है वो इस गैलेक्सी का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। वैज्ञानिकों का मानना है कि 2MASX J14102504 जैसी विशाल गैलेक्सीज के पीछे डार्क मैटर का एक बहुत बड़ा हाथ होता है। डार्क मैटर वो अदृश्य शक्ति है जिसे हम देख नहीं सकते, लेकिन उसका गुरुत्वाकर्षण ही इन खरबों तारों को एक साथ बांधे रखता है। अगर डार्क मैटर ना होता तो इतनी विशाल गैलेक्सी अपने ही भार से बिखर जाती। ये गैलेक्सी ब्रह्मांड के कॉस्मिक वेब के एक ऐसे जंक्शन पर स्थित है जहां से डार्क मैटर की नदियां बहती हैं, जो दूसरी छोटी गैलेक्सीज को इसकी ओर खींचती रहती हैं। ये सोचना भी डरावना है कि इस चमकती हुई गैलेक्सी के पीछे एक बहुत बड़ा अदृश्य ढांचा छिपा है। जब हम टेलीस्कोप से 2MASX J14102504 को देखते हैं तो हम असल में टाइम ट्रैवल कर रहे होते हैं। इसकी रोशनी को हम तक पहुंचने में 1.2 अरब साल लगते हैं। इसका मतलब है कि हम इस गैलेक्सी का वो रूप देख रहे हैं जो तब था जब पृथ्वी पर डायनासोर भी नहीं आए थे। हो सकता है कि आज के समय में यानी रियल टाइम में ये गैलेक्सी और भी बड़ी हो चुकी हो, या शायद ये किसी दूसरी बड़ी गैलेक्सी के साथ टकरा रही हो। लेकिन इसका सच जानने के लिए हमें और 1 अरब साल इंतजार करना होगा। अब एक बड़ा सवाल, क्या इतनी बड़ी गैलेक्सी में जीवन हो सकता है? वैज्ञानिकों के अनुसार एलिप्टिकल गैलेक्सीज जीवन के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण होती हैं। यहाँ पुराने तारों की संख्या ज्यादा है और नए ग्रह बनने के लिए जरूरी भारी तत्व हेवी एलिमेंट्स कम होते हैं। साथ ही यहाँ सुपरनोवा धमाके और रेडिएशन का खतरा भी ज्यादा हो सकता है। लेकिन इसकी विशालता को देखिए, जहाँ 11 लाख लाइट ईयर का फैलाव हो, वहाँ करोड़ों ऐसे सौरमंडल हो सकते हैं जो हमारी समझ से परे हैं। हो सकता है कि वहाँ कोई ऐसी सभ्यता हो जो हमसे करोड़ों साल आगे निकल चुकी हो और अपनी पूरी गैलेक्सी की ऊर्जा का इस्तेमाल करना सीख गई हो। आने वाले खरबों सालों में 2MASX J14102504 का भविष्य क्या होगा? जैसे जैसे ब्रह्मांड फैल रहा है, ये गैलेक्सी और भी अकेली होती जाएगी। इसके तारे धीरे धीरे बुझने लगेंगे और ये एक कॉस्मिक ग्रेवयार्ड यानी ब्रह्मांड के कब्रिस्तान में बदल जाएगी। अंत में सिर्फ इसके केंद्र का विशाल ब्लैक होल बचेगा, जो धीरे धीरे हॉकिंग रेडिएशन के कारण गायब हो जाएगा। ये सोचना भी भावुक कर देता है कि आज जो इतनी भव्य दिख रही है, एक दिन वो भी शून्य में समा जाएगी। हम इंसान खुद को बहुत बड़ा समझते हैं। हम पृथ्वी पर रहते हैं जो एक विशाल सूर्य के चक्कर लगा रही है। हमारा सूर्य हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के अरबों तारों में से एक है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर मिल्की वे एक गांव है तो इस ब्रह्मांड का महानगर कौन सा है? आज हम एक ऐसे सुपर स्ट्रक्चर की खोज करेंगे जो आकार के मामले में हमारी कल्पनाओं की सीमा को तोड़ देता है। नाम है 2MASX J14102504। ये गैलेक्सी कोई कल की खोज नहीं है। इसे 2MASS सर्वे के दौरान पकड़ा गया था। जब खगोलविदों ने इंफ्रारेड रोशनी का इस्तेमाल किया तो उन्हें एक धुंधला सा लेकिन बहुत बड़ा गोला दिखाई दिया। ये गैलेक्सी इतनी पुरानी है कि इसकी रोशनी हम तक पहुंचने में 1.2 अरब साल लगे हैं। ये आज की गैलेक्सी नहीं, बल्कि 1.2 अरब साल पुरानी तस्वीर है, जो हमें बता रही है कि ब्रह्मांड अपने बचपन में कैसा दिखता था। मिल्की वे जैसी सर्पिल गैलेक्सियों में गैस और धूल के बादल होते हैं, जहां नए तारे जन्म लेते हैं। लेकिन 2MASX J14102504 एक एलिप्टिकल गैलेक्सी है। यहाँ नए तारों की फैक्ट्री बंद हो चुकी है, जिसके पास अब और बढ़ने के लिए ईंधन कम है, लेकिन उसका गुरुत्वाकर्षण अब भी बेहिसाब है। ब्रह्मांड में नियम साफ है, बड़े छोटे को खा जाते हैं। 2MASX J14102504 अकेली पैदा नहीं हुई थी। इसने करोड़ों सालों में अपने पास आने वाली छोटी छोटी गैलेक्सियों को निगल लिया है। जब दो गैलेक्सियां टकराती हैं तो उनके तारे आपस में नहीं टकराते, लेकिन उनका गुरुत्वाकर्षण एक दूसरे को नष्ट कर देता है। यही कारण है कि ये गैलेक्सी आज 1.1 मिलियन लाइट ईयर चौड़ी है। इतने विशाल द्रव्यमान को एक साथ थामे रखने के लिए इसके केंद्र में एक सुपर मैसिव ब्लैक होल है, जो हमारी सूर्य से शायद अरबों गुना ज्यादा भारी है। ये ब्लैक होल सिर्फ एक छेद नहीं है, ये इस पूरी गैलेक्सी का हृदय है। ये इतना शक्तिशाली है कि इसने अपने आसपास की पूरी गैलेक्सी को एक धागे की तरह पिरोकर रखा है। क्या आपने कभी सोचा है कि गैलेक्सीज एक दूसरे से इतनी दूर होने के बाद भी एक जाल में क्यों बंधी हैं? ये डार्क मैटर का करिश्मा है। 2MASX J14102504 उसी कॉस्मिक वेब के केंद्र बिंदु पर बैठी है। ये एक ऐसे मकड़ी के जाले जैसी है जहां दूर दूर की गैलेक्सियां डार्क मैटर के गुरुत्वाकर्षण से इसकी ओर खींची चली आ रही हैं। आपने सुना होगा कि ब्लैक होल तारों को निगलते हैं, लेकिन क्या आपने सुना है कि एक गैलेक्सी दूसरी गैलेक्सी को खा जाती है? 2MASX J14102504 की विशालता का राज उसकी भूख है।
करोड़ों सालों से इसने अपने गुरुत्वाकर्षण से अपने आसपास की छोटी गैलेक्सियों को अपनी ओर खींचा और उन्हें अपने अंदर समा लिया। ये एक गैलेक्सी नहीं बल्कि एक महानगर है जो छोटी छोटी सभ्यताओं को निगलकर इतना बड़ा बना है। अगर हम इसके केंद्र यानी कोर में जा सकें तो क्या दिखेगा? वहाँ एक सुपर मैसिव ब्लैक होल है। ये इतना भारी है कि इसकी ग्रेविटी रोशनी को भी नहीं छोड़ती। वैज्ञानिक कहते हैं कि अगर आप उस ब्लैक होल के करीब होते तो समय यानी टाइम आपके लिए धीमा हो जाता। वहाँ 1 सेकंड बाहर के 100 साल के बराबर होता। तो क्या वहाँ समय की कोई अपनी ही दुनिया है? ये एक ऐसा रहस्य है जिस पर आज भी बड़े बड़े वैज्ञानिक रिसर्च कर रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या इतनी बड़ी गैलेक्सी में जीवन हो सकता है? वहाँ करोड़ों तारे हैं। क्या वहाँ कोई ऐसा ग्रह है जहाँ हमारी तरह कोई अपनी टेलीस्कोप लेकर आसमान देख रहा हो? क्या वो हमें देख रहे हैं या फिर 2MASX J14102504 इतनी दूर है कि उनके लिए हम सिर्फ एक अंधेरा बिंदु है? ये भाग हमें हमारी अकेलेपन की हकीकत से रूबरू कराता है। 2MAX J14102504 कोई अकेला आइलैंड नहीं है। ये कॉस्मिक वेब का एक हिस्सा है। पूरे ब्रह्मांड में अदृश्य डार्क मैटर के धागे फैले हुए हैं और ये गैलेक्सी उन धागों के जंक्शन पर स्थित है। ये पूरे यूनिवर्स के ट्रैफिक का सेंटर है। ये भाग समझाएगा कि कैसे ब्रह्मांड एक बहुत बड़े दिमाग की तरह काम करता है। क्या होगा अगर हमारी मिल्की वे और 2MAX J14102504 कभी आपस में टकराएं? ये एक महा टक्कर होगी। इसमें तारे आपस में नहीं टकराएंगे, लेकिन हमारा पूरा सौरमंडल अपनी जगह से हिल जाएगा। पृथ्वी का आसमान पूरी तरह बदल जाएगा। ये खगोलीय घटना किसी भी प्रलय से बड़ी होगी, लेकिन डरो मत, ये अरबों साल दूर है। इतनी बड़ी गैलेक्सी में समय एक जैसा नहीं चलता। एल्बर्ट आइंस्टीन की थ्योरी के अनुसार जहां गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी बहुत ज्यादा होता है, वहां समय की रफ्तार धीमी हो जाती है। 2MAX J14102504 के केंद्र के करीब समय हमारी पृथ्वी की तुलना में बहुत धीमा होगा। अगर आप वहां 1 घंटा बिताते हैं तो शायद पृथ्वी पर हजारों साल गुजर चुके हों। हम एक ऐसी गैलेक्सी के बारे में बात कर रहे हैं जो एक टाइम मशीन की तरह व्यवहार करती है। इस गैलेक्सी के अंदर जो पुराने तारे हैं वो सिर्फ तारे नहीं हैं। जब एक विशाल तारा मरता है तो वो सुपरनोवा बनता है जो पूरी गैलेक्सी को रोशन कर देता है। कल्पना कीजिए, 11 लाख लाइट ईयर चौड़ी इस गैलेक्सी में हर हजारों साल में हजारों तारे एक साथ धमाका करते होंगे। ये गैलेक्सी मरते हुए तारों की एक आतिशबाजी यानी फायरवर्क का उत्सव है। विज्ञान का एक और बड़ा रहस्य, क्या 2MAX J14102504 कहीं जा रही है? ब्रह्मांड का विस्तार यानी एक्सपेंशन हर गैलेक्सी को एक दूसरे से दूर धकेल रहा है, लेकिन कुछ गैलेक्सियां ग्रेट अट्रैक्टर नामक किसी विशाल अदृश्य शक्ति की ओर खींची चली जा रही हैं। क्या 2MAX भी उस रहस्यमयी शक्ति का शिकार है? ये हमें बताती है कि हम ब्रह्मांड के एक ऐसे महासागर में हैं जहां लहरें हमें कहीं और ले जा रही हैं। इस गैलेक्सी के तारों के बीच की खाली जगह में तापमान लगभग एब्सोल्यूट 0 यानी 0 से 273 डिग्री नीचे है। यहाँ कोई वायुमंडल नहीं, कोई गर्माहट नहीं, बस एक अनंत खामोश अंधेरा है जो करोड़ों सालों से जमा हुआ है। ये ठंडी जगह हमें याद दिलाती है कि जीवन एक बहुत ही दुर्लभ और नाजुक एक्सीडेंट है। क्या यहाँ कोई ऐसी उन्नत सभ्यता हो सकती है जिसने अपनी गैलेक्सी के हर तारे को घेर लिया हो? डायसन स्फीयर एक ऐसी परिकल्पना है जहाँ एक सभ्यता पूरी गैलेक्सी की ऊर्जा को सोख लेती है। अगर 2MAX J14102504 में ऐसी सभ्यता है तो वे शायद अब तारों की रोशनी को कंट्रोल कर रहे होंगे। क्या हम उनकी ऊर्जा की लहरों को सुन पा रहे हैं? शायद सेटी के रेडियो सिग्नल उसी दिशा में काम कर रहे हैं। हमने 2MAX J14102504 की यात्रा की। हमने इसके जन्म, इसकी भूख, इसके केंद्र के ब्लैक होल और इसके अंत को देखा। ये हमें ये सिखाती है कि हम ब्रह्मांड में एक रेत के कण जैसे भी नहीं हैं, लेकिन फिर भी हमारे पास वो जिज्ञासा है, वो हिम्मत है कि हम इतनी दूर बैठी चीजों को नाम दे सकें। यही इंसान होने का असली अर्थ है। दोस्तों, उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी तो नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको कौन सा पार्ट सबसे बेस्ट लगा। जाने से पहले वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।